सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रोष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् प्रेमाश्रितानां न विपन्नराणां प्रेमाश्रिताम् आश्रयतां प्रयान्ति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियतात्मतास्मताम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। पूरैर्नकामः रामसुखराशि मनोजय चरित कर जय विनाशी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे दैवं भवानीं सहितं नमामि। ईक्षित फले बीनु शिव विराजे लहहीन कोटि युग जग साधे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासुरपुरौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो। मातृश्री भगवती परात्पर शक्ति अनंतानंत ब्रह्मांडों के सामने अनंतानंत ब्रह्मांडों की जननी को श्री चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा प्रसाद प्रसिद्धनाथ प्राप्त करने हेतु तथा जन्म जन्मांतर के पाप तापों से विमुक्ति प्राप्ति हेतु माँ का सर्वविध प्रणिपात है, सर्वविध समर्पण है और सर्वविध माता का वात्सल्य प्राप्त करने का माँ से अनुरोध है। आज हम आप महानुभावों के मध्य में व्रत और उसके नियम उसके सफलीभूत करने के जो विधान हैं उसके संदर्भ में तथा पाप कर्मों के संदर्भ में विवेचना करना चाहते हैं। माँ से मेरी प्रार्थना है, संत महापुरुषों से करबद्ध निवेदन है, जो
प्रत्यक्ष अथवा सूक्ष्म रूप से हमारे बीच में वर्तमान है। अमंगल नाशक, मंगलदाता, सर्वसिद्धि प्रदाता गणेश जी, विनायक जी तथा संकट मोचन हनुमान जी से मेरा प्रार्थना है कि वे इस पाप से जलते हुए विश्व को पाप मुक्ति के संदर्भ में जो लिखा गया है उसको जन समूहों में प्रभावी ढंग से प्राप्त कराते हुए पूरे मानव जगत का कल्याण कराने में अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें। आइए आप व्रत के संदर्भ में आप श्रवण करें। मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ें सर्वोपरि हैं और उन पे हमारी सारी व्यवस्था टिकी हुई है। प्रथम है आहार, दूसरा है विहार, तीसरा है संयम। तो किसी भी अवस्था में हमें इन तीनों पर सर्वदा ध्यान रखते हुए जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए और जीवन जीना चाहिए। प्रयास ही नहीं अपितु जीवन जीना चाहिए। कल्याण का सबसे बड़ा यह साधन है। और आहार में सात्विक, राजस, तामस आहार के गुणों के आधार पर उसकी विवेचना की गई है। उसकी विशद विवेचना अगले क्रम में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, किंतु आज व्रत के संदर्भ में आप श्रवण करें और पाप कर्मों के बारे में जानें। तो जिसका आहार शुद्ध नहीं होता है वह किसी भी सात्विक साधना में, सात्विक कर्म में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो इसलिए साधना को सफलीभूत करने के लिए आहार सर्वोपरि है। सात्विक आहार का सेवन करें और जिस भी अनुष्ठान को करें उसमें व्रत का अर्थ ही है समर्पण। जिनके प्रति हम अनुष्ठान कर रहे हैं, जिनके प्रति हम व्रत कर रहे हैं, उनको पूर्ण समर्पण के साथ हम उस व्रत का जो नियम है, जो उसके जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उनके अनुरूप कार्य करते हुए व्रत का संपादन यदि किया जाता है तो सुनिश्चित उस इष्ट की जिसको हमने अपना इष्ट मान करके व्रत का पूरी तरह से पालन करते हैं, सुनिश्चित उसमें उनकी कृपा हमें मिलती है। परंतु उसमें श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से हमारा होना चाहिए। यदि हम अब आता है आहार सर्वोपरि है, तो आहार में हम सात्विक आहार की सबसे पहले विशेषता है उसमें और बहुत ही महत्व रखता है वह। अब आहार में आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, आहारो सत्व संशुद्धि, सत्व शुद्धि धुआ स्मृति। आहारो सत्व संशुद्धि, सत्व शुद्धि धुआ स्मृति। आहार के द्वारा, सात्विक आहार के द्वारा जब हम सेवन करते हैं, सत्व शुद्धि मन की शुद्धि होती है, असत्व शुद्धि धुआ स्मृति। और जब मन की शुद्धि हो जाती है तो मन हमारा अधोगामी न होकर के हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है और भगवान के श्री चरण कमलों में, माँ के श्री चरण कमलों में उसकी अनुरक्ति हो जाती है, उनसे जुड़ जाता है। इसलिए आहार की जब शुद्धि सर्वोपरि है। यदि आहार शुद्ध नहीं है तो हमारे जो अनुष्ठान हो रहे हैं वह निष्फल चले जाएंगे अथवा तामसी हो जाएंगे, जिसका प्रभाव
दुष्परिणाम के रूप में हमें और आपको भोगना पड़ता है। आज आप थोड़ा ध्यान दें, हम जीवन में अपने तमाम ऐसे पाप करते रहते हैं जो हमें पता ही नहीं है और हमसे और आपसे होता रहता है, किंतु हम उसका, यदि हम चाहते हैं कि उसका पूरी तरह से परिमार्जन हो, हमसे ऐसे पाप न हों, उससे हम बचें, तो उसके लिए हमें उनके संदर्भ में जानना आवश्यक है। आहार शुद्धो सत्शुद्धि, सत्शुद्धि दुआस्मृति। अब इसके आता है बिहार। बिहार मतलब हम स्वच्छ वातावरण में रहें, सज्जनों के बीच में रहें, दुर्जनों का परित्याग करें, महापुरुषों से सानिध्य बनाएं, भगवान की वाणी, गीता, उपनिषद, वेदवाक, रामायण, पुराण, इन सब में हमारी रति बने, उसको हम अवलोकन करें, उसे अध्ययन करें, समय निकाल कर, थोड़ा ही समय से जितना भी संभव हो सके। इस तरह से हमारा जो दूसरा क्रम आता है विहार। और कभी भी निषिद्ध, जो वेद की मर्यादा की प्रतिकूल हैं, ऐसे वातावरण में कभी भी हम अपने को ले जाने का प्रयास न करें, क्योंकि जब हम ऐसे वातावरण में जाते हैं तो सुनिश्चित है उसकी दोष हमें प्रभावित करती है। कैसे? यदि किसी सड़ी हुई वस्तु को कहीं फेंक दिया जाए और खुले वातावरण में वह हो, तो उसके दुर्गंध से हम और आप सुनिश्चित प्रभावित होते हैं। इसी तरह से दुर्जन कितना भी स्नेही हो, कितना भी अपना हो, उसका परित्याग कर देना ही सर्वोपरि है। और ये शास्त्र हमें शास्त्र की मर्यादा के अनुसार करना चाहिए। दुर्जन है परिहर्तव्य सर्वालंकृतोऽपि सन्, मणिना भूषित सर्प किम सौन भयंकर। दुर्जन है परिहर्तव्य, दुष्ट का परित्याग कर देना चाहिए, नीति शास्त्र में लिखा गया है। सर्वालंकृतोऽपि सन्, सभी गुणों से वह अलंकृत है, विभूषित है, तब भी यदि वह दुष्ट है तो उसका परित्याग कर दीजिए, क्योंकि मणिना भूषित है सर्प, मणिना भूषित है सर्प, मणि से विभूषित मणिधारी सर्प किम सौन भयंकर, क्या भयंकर नहीं होता है? क्या उसमें विष नहीं होता है? क्या वह विनाशकारी नहीं होता? अवश्य होता है। इसलिए ऐसी तरह से जो दुर्जनों का संग है वो उस सर्प के से भी भयंकर है, क्योंकि दुआ तो कभी काल क्रम के अनुसार कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारे संयोग होने पर हम उससे प्रभावित होते हैं, हमारा खतरा हो जाता है हमको, किंतु दुष्ट तो पग पग पर हमें कष्ट देता है। इसलिए उसका परित्याग कर देने में ही हमारा और आपका पूरी तरह से कल्याण है। आइए अब हम देखते हैं, बिहार हो गया। इसके बाद संयम। संयम का अर्थ होता है इंद्रियों पे कंट्रोलिंग, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियां हमारी दिमागगामी हो रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, जहाँ विषयों की तरफ ये उनका गमन हो रहा है, प्रभु से हट करके उनका जो है व्यवहार हो रहा है, तो हम उनको उससे उनका निग्रह करते हुए प्रभु में जोड़ दें, मन को प्रभु में जोड़ दें, मन को श्री चरण कमलों में, प्रभु के श्री चरण कमलों में माँ के, भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा, भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान राम, माँ जगज्जननी सीता, श्री हनुमान जी, जिनका भी हम आराधना करते हैं, उनके साथ हम जोड़ करके यदि हम जीवन जीते हैं तो सुनिश्चित है हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से हमें आहार और विहार और संयम तीनों का ध्यान रखते हुए जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी जिंदगी जिएं और आत्ममंगल के साथ विश्व मंगल की भी एक आदर्श अपने को उपस्थित कर सकें। महापुरुषों का संग ही जीवन को बदल देता है। लिखा गया,
मानस में जब हनुमान जी से विभीषण जी की सानिध्य होती है, मुलाकात होती है, तो विभीषण जी के शब्द हैं, संत हैं, दो संत मिल रहे हैं तो विभीषण जी के शब्द हैं, सुने आप। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। संतों का सानिध्य प्राप्त होना ही जीवन का प्रथम सोपान है कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये नियम है, शास्त्र का नियम है। जैसा कि मानस में हनुमान जी और विभीषण के संयोग में मानस में जो भक्ति का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। आगे चले हम और आप पाप कर्मों के विवेचना के बारे में आप और हम जाने और उसको जीवन में अपने जीवन में उसे धारण करते हुए और उसके अनुसार आचरण करते हुए आत्ममंगल करें और आसपास के जो भी वातावरण है हमारे जहाँ भी हम रहते हैं उसको भी पवित्रता प्रदान करें और उसको भी कल्याण में बनाएं। पाप कर्मों के विवेचना के बारे में आप श्रवण करें। दत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानतः, परदारूप सेवा च शारीरम त्रिविधं स्मृतम्। दत्तानाम उपादानम हिंसां चैव विधानतः, परदारूप सेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्। पारुष्यमे नृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः, असंबद्ध प्रलापस्य वाङ्मयं सा चतुर्विधम्। पारुष्यमे नृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः, असंबद्ध प्रलापस्य वाङ्मयं सा चतुर्विधम्। परद्रव्येष्वभिधानं ध्यानं मानसानिष्टचिन्तनम्। परद्रव्येष्वभिधानं मनसानिष्टचिन्तनं, वितताभिनिवेशस्य त्रिविधं कर्म मानसम्। वितताभिनिवेशस्य त्रिविधं कर्म मानसम्। मनुस्मृति में 12:6-5 ऐसा लिखा गया है। अर्थात उसका हिंदी अनुवाद आप लोग श्रवण करें। अर्थात बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु लेना, शास्त्र वर्जित हिंसा करना तथा पर स्त्री गमन करना 3 प्रकार के शारीरिक यानी कायिक पाप हैं। ये 3 प्रकार के पाप हमारे शारीरिक पाप के अंदर इनकी गणना की गई है। कटु बोलना,
कटु वचन बोलना, जो दूसरे को कष्ट देता हो ऐसे वचन को कटु वचन कहते हैं। तो कटु बोलना, झूठ बोलना, परोक्ष में किसी का दोष कहना तथा निष्प्रयोजन बातें करना, बिना मतलब के जिसका कोई महत्व न हो, ऐसी वाणी को निष्प्रयोजन बात कहा जाता है। उसकी संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। तो निष्प्रयोजन बातें करना 4 प्रकार के वाचिक पाप है। ये वाणी के 4 प्रकार के पाप बताए गए हैं। तो और दूसरे के द्रव्य को अन्याय से लेने का विचार करना, मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन करना तथा नास्तिक बुद्धि रखना 3 प्रकार के मानसिक पाप हैं। इस तरह से 10 प्रकार के पाप हैं और उनसे हम यदि चाहें तो प्रभु की कृपा से सुनिश्चित है हम उससे बच सकते हैं। फिर तो हमें जानने की आवश्यकता है और उस अवधारणा को यह मानकर कि हमारे जीवन को यह नष्ट करने वाला यह पाप हमें हमारे जीते हुए सुव्यवस्थित जिंदगी में आग लगा करके हमारी जिंदगी को जला देगा। ऐसी भावना के साथ जब हम उस पाप से अपने को दूरी बनाते हैं, उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं और प्रभु से मांगते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे माँ, हमें ऐसे पापों से हटा दे प्रभु। इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभु सुनिश्चित स्वीकार करके हमें उन पापों से वर्जित करके हमारा कल्याण कर देते हैं, आपका कल्याण कर देते हैं। इसलिए पापों से बचने के लिए परम आवश्यकता है, क्योंकि पाप ही मनुष्य को दुख का कारण बनता है और सुख का कारण क्या है? पुण्य। पापम दुखस्य कारणम। किसी भी प्रकार का यदि हमें दुख होता है, कष्ट होता है, चाहे जिस तरह का हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, तो उसमें पाप ही कारण बनता है। पापः दुखस्य कारणम। और सुख जो है यदि हमें प्राप्त हो रहा है, अनुकूल परिस्थितियों का नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थितियों का नाम दुख है। तो सुख यदि हमें प्राप्त हो रहा है तो सुनिश्चित है इसके पीछे पुण्य हमारा छिपा हुआ है और हम उस पुण्य को यदि करते बढ़ाते जाते हैं तो हमारा जो है अच्छा हो जाता है। एक समय आता है जब प्रभु की कृपा से उसकी अभिवृद्धि हम निरंतर करते हैं और पाप में जब हम जुड़ते हैं तो तमाम तरह से, जिस तरह से असुरों का रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप, शिशुपाल, अनेकों राक्षसों का जिस तरह से अति पाप हो जाने के कारण प्रभु और जगदम्बा आदि शक्ति को अवतार लेकर के उनका विनाश करना पड़ा, उसी तरह से हमारी और आपकी स्थिति बन जाती है और हम नरकी जीवन जीने के लिए यहाँ दुख भोगते हुए और फिर मरने के बाद भी नरक में जाने के लिए अपने को स्वयं जिम्मेदार बनाते हैं। इसलिए हमें इन पापमय कर्मों से बचते हुए जीवन को जीने का हर संभव प्रयास करना ही नहीं चाहिए, अपितु हर जीवन जीना चाहिए। हम आपसे प्रभु की कृपा से जो भी प्राप्त है, माँ की कृपा से जो भी प्राप्त है, उसको आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं। उसमें जो त्रुटियां हुई हों वो माता जगदम्बा, जगत पिता भगवान परमात्मा क्षमा प्रदान करते हुए उसे विश्व के कल्याण में नियोजित कराने में अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, प्रभु को प्रणाम करते हुए आप लोगों से अगले कार्यक्रम के लिए विदा लेते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे परमेश्वरी हे सर्वेश्वरी हे परमेश्वरी हे सर्वेश्वरी आदिशक्ति मम अम्बे माता। हे परमेश्वरी हे सर्वेश्वरी आदिशक्ति मम अम्बे माता। श्री चरण कमलों में भक्ति दो जननी श्री चरण कमलों में भक्ति दो जननी सदा सदा मम संग रहो माता। काया छूटे पर ना छूटो काया छूटे पर ना छूटो मुझसे पल भर भी मेरी माता। काया छूटे पर ना छूटो मुझसे पल भर भी मेरी माता। काया छाया म्यों जग जननी काया छाया म्यों जग जननी सदा मेरे संग रहो मेरी माता। यावत श्वास चले घट भीतर यावत श्वास चले घट भीतर नाम जपूं सदा माता माता। यावत श्वास चले घट भीतर नाम जपूं सदा माता माता। श्वास टूटे पर ध्यान न छूटे तेरा संग न छूटे माता। श्वास टूटे पर ध्यान न छूटे तेरा संग न छूटे माता। अविचल अन पाए निस भक्ति दो श्री चरण कमलों में जन्नी माता। सदा सदा कल्याण करो माँ याचना है मेरी तुमसे माता। हे सुखदायिनी हे सुखदायिनी हे सुखदायिनी अम्बे माता। सर्वविधि शरणागतोऽस्मि जननी शरणागतोऽस्मि हे मम माता। शरणं वरेणं शरणं वरेणं शरणं वरेणं सदा